इसको भी कंप्लीटली, और उसके बाद डज नॉट एग्जिस्ट। आपने भी ट्राई किया होगा, आज सुबह भी एक सीट भेजी हुई है, तो आप क्वेश्चन समझिए। अभी एक आध टर्न अच्छे चलेंगे, बस लगभग कंप्लीट होने पे। आज वेडनेसडे फ्राइडे, एक आध टर्न और लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी में आपको लिमिट एक स्टेप के बाद राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे निकालेंगे, थ्री राइट हैंड थ्री पे निकाल रहे हैं तो 3 + h, तो एक स्टेप के बाद लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम डिफरेंशियबिलिटी, यदि आप जितनी लिमिट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, कंटिन्यू उसके हाफ डे में करा दूंगा, जैसे 6 लेक्चर लगते हैं तो 3 लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि वहां मेरे को नहीं बताना, सेम क्वेश्चन चलेंगे बस। अब इधर देखिए, एक अच्छे क्वेश्चन होंगे अभी एक आध टर्न। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n वेयर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 1। ध्यान सुनिए, ये कंडीशन बदलूंगा, a बड़ा है b बड़ा, a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, लेकिन b इज ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों 1 से बड़े हैं, लेकिन a ग्रेटर देन b है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो मैंने आपको ये बताया था, यदि याद हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर है, इफ a ग्रेटर देन 1, तो आंसर था इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, आंसर इज 0, इफ a इक्वल टू 1, आंसर इज 1, और a इज लेस देन -1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर? तो a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, -1 से +1 भी लिखा है, तो याद हो मैंने, तो यदि ये 1/2 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1/इंफिनिटी से, तो आप यहाँ ध्यान सुनिए, ये दोनों तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें ये बड़ा है b से, और दोनों ग्रेटर देन 1 है, मतलब b 3 होगा तो ये 4 होगा, ये ग्रेटर देन b है, ये ग्रेटर देन, ये बड़ा है, तो 3/4, मतलब हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, दोनों, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, हमेशा 0 से 1 लाई करेंगे, मतलब b/a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये बड़ा है, दोनों 1 से बड़े हैं, तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा, तो 3/4 हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1। ये ध्यान रखिए। अब इसको अपन चेंज करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें से क्या 1 आएगा, b/a, b/a की फॉर्म बनाना है, उसकी पावर इंफिनिटी 0 होगा उसकी, क्योंकि a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहां देखिए बेटा, a टू दी पावर n कॉमन 1 प्लस b/a होल टू दी पावर n, a टू दी पावर n 1 माइनस b/a होल टू दी पावर n, ये कैंसिल, और इसकी पावर इंफिनिटी b/a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये आंसर इज 0, ये आंसर इज इसकी पावर, तो 1 प्लस 0 1 माइनस 0, आंसर इज 1। ये क्लियर है? ये ध्यान से इसका खेल होगा, अभी तो बच्चे कुछ भी करेंगे, अभी बदलेंगे, पहले ये नोट करें। हो गया, नोट हो गया? अब देखिए, इसको चेंज कर लो, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, अगला क्वेश्चन आप नोट कर लेना, सेम क्वेश्चन एक कंडीशन बदली गई, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन, मतलब यहाँ बी बड़ा है, दोनों 1 से बड़े हैं, तो बी बड़ा है, तो a/b लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ a/b आएगा, यहाँ a/b आएगा, तो यहाँ a/b लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो a/b की पावर इंफिनिटी 0, क्योंकि ये 0 से 1 है, उसकी पावर इंफिनिटी, तो यहाँ देखिए आप b टू दी पावर n कॉमन ले रहे हैं, a/b होल टू दी पावर n प्लस 1, और b टू दी पावर n a/b होल टू दी पावर n माइनस 1, ये इंफिनिटी, ये 0 प्लस 1 0 माइनस 1, आंसर इज 9। देखिए कंडीशन बदली, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 1 में आंसर इज 1, और बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 1 में आंसर इज -1। इसको चेंज करना है, बच्चे बस इस कंडीशन को ही भूल जाते हैं, तो ये देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर।
हो गया नो? अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये साइन है प्लस बी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस 3x² डिनोमिनेटर में आएगा साइन एक्स माइनस 2x प्लस 10x एडजस्ट and is the value equal to L. Then find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप की जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जिस टाइप की जेई में आ रहे हैं उस टाइप में आ सकता है। क्वेश्चन नोट करें, एग्जिस्ट है एंड हैज द वैल्यू, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट भी है और इक्वल टू एल दिया हुआ है, इसकी एल से एल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। हो गया नोट? मैंने लास्ट पीरियड में ये कराए थे क्वेश्चन, सभी अच्छे क्वेश्चन होंगे, एक आध टन और तो ये लिमिट भी कंप्लीट करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी आईटीएफ 5 से 5 क्वेश्चन और ये मायने रखते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं आईटीएफ हो चुका है, लिमिट भी लगभग कंप्लीट है एक आध टन में, इसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी है, तो आप समझ लीजिए ये 4 लगभग फंक्शन आधा, तो 5 क्वेश्चन मायने रखेंगे जेई में 25 में। समझ गए ना बेटा? और अपने अच्छे से और मेहनत करो क्योंकि सभी एग्जाम अब टाइम पे ही होने वाले हैं, आप देख ही रहे हैं, एक आध महीने में कुछ ना कुछ खुल जाएंगे स्कूल कोचिंग, जो भी जब भी खुलते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने के बाद, मतलब ये तैयारी है, तो इसलिए आप ये मुगालते में न रहे, सभी एग्जाम होंगे। 1 सितंबर से जेई है, 7 को कैलकुलेट है, 13 को नीट है, 1 to 6 में जेई है, तो सितंबर में आपको सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी 15 दिन के अंदर। इस सेशन के एग्जाम सारे हो गए, वैक्सीन का चल ही रहा है, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो इसलिए बेटा आप अच्छे से पढ़ें, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यदि एग्जाम टाइम पे हो गए तो आने वाले समय में सभी एग्जाम टाइम पे होने वाले हैं। इधर से मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितनी भी हो पहले सीरीज एक्सप्लेन करिए, सेकेंड स्टेप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लोएस्ट एक्स की पावर सर्च करें, उसके पहले वाले न्यूमरेटर में सारे कोफिशिएंट इक्वल टू 0 कर दें, और इसके बाद लोएस्ट पावर सपोज x3 है तो कोफिशिएंट ऑफ x3 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x3 डिनोमिनेटर इक्वल टू लिमिट। चलिए पहले अपन सीरीज एक्सप्लेन करें, 3 स्टेप याद रखिए। सबसे पहले सीरीज एक्सप्लेन, तो x माइनस x3 बाई फैक्टोरियल 3 साइन x की सीरीज, bx ये 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अप टू इंफिनिटी प्लस 3x² इक्वल टू एग्जिस्ट बोला गया है, ये x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2x 10x में x प्लस x³ बाई 3 है, सॉरी 10x की सीरीज आपको लिखी हुई है x प्लस x³ बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15x² 5। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तब करें, यहां से x और x2x हो गया, तो यहां डिनोमिनेटर में लोएस्ट पावर क्या आएगी x3, तो आप देखिए आप कलेक्ट कर रहे हैं x2 तक के कोफिशिएंट, यहां देखिए कांस्टेंट तो है नहीं ax प्लस bx, तो a प्लस bx आएगा, एक्स स्क्वायर के देखते हैं आप लोग, ये क्लियर कांस्टेंट नहीं है, डिनोमिनेटर में लोएस्ट पावर क्या आएगी x3,
तो कांस्टेंट x और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, न्यूमरेटर में कोफिशिएंट करेक्ट करिए, कांस्टेंट नहीं है x का है। फिर एक्स स्क्वायर देखिए bx स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा और b प्लस 2 आएगा, b प्लस 3। ये इसमें तो है नहीं एक्स स्क्वायर, इसमें है बेटा bx स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन b प्लस 3। x2 देखिए तो माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 3 और बी एक्स क्यू बी अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे से मतलब नहीं है, इसको ध्यान समझिए। डिनोमिनेटर में एक्स क्यू कॉमन लेंगे, -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5। ये देखिए 1/3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स स्क्वायर 5, तो एक्स क्यू ऐसे टर्म है। ये क्लियर? इसमें किसी को डाउट? लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? डिनोमिनेटर में मैंने आपसे बोला था एक्स क्यू एल ओ एस, तो कांस्टेंट ये 0 करें, कांस्टेंट है नहीं एक्स, उसके छोटे वाले एक्स और एक्स स्क्वायर तक, और बी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू -3 आया, b की वैल्यू -3 रखिए तो a 3 आ गया। ठीक है, a और b आ गया। अब आपने क्या फाइंड करा? लिमिट। लिमिट को काय से डिनोट किया गया? इससे, तो कोफी डिनोमिनेटर में लोएस्ट पावर एक्स क्यू, तो l इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन डिनोमिनेटर। एक्स क्यू का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या है ये देखिए, -a अपॉन फैक्टोरियल 3 b अपॉन फैक्टोरियल 2। डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स क्यू का -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन 3, यही आएगा, प्लस 1 अपॉन। ये क्लियर है? क्वेश्चन तो नोट कर चुके हैं आप लोग, अब ध्यान सुनिए। तो l इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 3, तो -3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और b की वैल्यू -3 अपॉन फैक्टोरियल 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? -1/6 प्लस 1/6, यही है। तो l की वैल्यू देखिए, ये कितना आएगा? 3 कैंसिल, -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो -1 -3 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। ये 3 तो गया, और ये कितना आएगा? 6 एलसीएम, -1 प्लस 2 1/6, तो -4 -24 डिवाइडेड बाई 2 -12। वैल्यू किसकी निकालना है? b माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। b कितना है? -3, l कितना है? +12 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 3। b -3 -12 +12 डिवाइडेड बाई ए 3, 9/3, आंसर इज 3। तो b इंटीग्रल जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए उसने सारी चीजें पूछ ली अभी। आप एक तो पूरे अननोन की वैल्यू निकालो, लिमिट की वैल्यू निकालिए, एक क्वेश्चन में पूरी लिमिट, और साथ में b माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो अभी ये कार्ड टर्न, इसके जेई के ही क्वेश्चन होंगे जिस टाइप के आ रहे हैं, वो सारे कराएंगे, नोट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
ये क्लियर है? हो गया नोट? और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, 11th में बेसिक पढ़ा था, जो मैंने 14 डीपीपी भेजी हैं, उस पर थोड़ा मेहनत करें, अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्योंकि उसमें लगभग 60-70% बच्चे वो 14 डीपीपी कर चुके हैं। तो जिनने नहीं करी वो डीपीपी वो आप करें, क्योंकि मैंने आपको बोला एक आध दो टर्न में लिमिट भी कंप्लीट। लिखिए अगला क्वेश्चन। लेट एफ बी ए रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन on R such that f dash 1 equal to 6, f dash 2 equal to 2, then find the value of limit s tends to 0. इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नोट करें। Let f be a real value differentiable function on a real such that f dash 1 equal to 6, f dash 2 equal to 2, then find the value of limit s tends to 0, f of this minus this divided by। सुनिए, हो गया क्वेश्चन? इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए आप, 0 cos 0 1 sin 0 0, तो 3 minus 2 f of 1 minus f of 1 ये 0। देखिए e की पावर 0 1 3 sec 0 1 3 प्लस कितना आएगा 4 7 माइनस f of 2 माइनस f of 2 0 0 अपॉन 0 की फॉर्म आई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, एल हॉस्पिटल इज एप्लीकेबल। आप डायरेक्ट लिमिट रखिए, 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है, एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल है, एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच करेंगे। ये देखिए आप, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ डैश इसका डिफरेंशिएट कांस्टेंट का तो 0, इनके तो 0, एफ डैश आएगा 3 cos h प्लस 4 sin h माइनस 2 इनटू cos h का क्या आएगा माइनस 3 sin h प्लस 4 cos h, डिनोमिनेटर में आएगा एफ डैश 3 e टू दी पावर h, इसका डिफरेंस 3 e टू दी पावर h माइनस 5 sec h 10h। फिर समझा रहा हूं, कांस्टेंट का 0, इसका डिफरेंशियल एफ डैश है मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका एफ डैश मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिस। अब रखिए लिमिट, तो इसमें देखिए cos 0 1 sin 0 0, एफ डैश 1 आएगा इनटू sin 0 0 cos 0 4 आएगा। ये देखिए ये भी एफ डैश 2 आएगा सिंप्लीफाई के बाद। ये क्लियर, 3 प्लस 4 7 माइनस 5 sec 0 1 e की पावर 0, ये तो 0 10 0 0 तो 3 आएगा। अब देखिए एफ डैश 1 क्या गिवन था 6 इंटू 4, एफ डैश 2 इंटू 3 6, तो आंसर इज 4। ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ सकते हैं, नोट कर। एक बार और समझाऊं क्या? ये गिवन है, ये आपने लिमिट पुट करा 0/0 की फॉर्म आई, एल हॉस्पिटल इज एप्लीकेबल, इसका डिफरेंस एफ डैश मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज इसका 0, एफ डैश मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज 0, लिमिट रख दीजिए।
हो गया नो? अगला लिखिए, लेट पी एन इक्वल टू, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग कभी किसी ने डाउट नहीं पूछा? इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये नोट करें, पी एन, ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन का, समझ गए? समीशन, जैसे समीशन होता है k is vary from 2 to n, limit n tends to infinity, pn can be expressed as lowest rational in the form a upon b, then the value of b minus a is equal to, नोट करें। हो गया नो? देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, 1 माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 C2। अब ध्यान रखिए, आप एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं एनसीआर का, इसको समझिए। एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस, इसमें से एन बार तो एन माइनस वन, ये क्लियर है? ये आर बार आर माइनस वन, और इसको लिख रहे हैं एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो एन बाई आर, ये फॉर्मूला बनेगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये तो वन कैंसिल हो जाएगा, इसको कैपिटल एन कैपिटल आर, और आगे देखिए आप एन बाई आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और ये आएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू। मतलब मैं अपनी भाषा में जैसे आपसे बोलूं, वैल्यू निकालना है 10C3, तो एक तो फॉर्मूला नहीं तो 10/3 9/2 और 8/1 7C0। देखिए यहाँ n बाई आर बाहर ले रहा हूं तो एक एक रिड्यूस हो रहा है, और NC0 n माइनस वन 6C0 बन होता, फिर बाहर लिया तो एक एक रिड्यूस हुआ, तो यहाँ से 10C3 बाहर लिया तो 9C2 बचेगा, 9C2 बाहर लिया तो 8C1 बचेगा, 8C1 बाहर लिया तो 7C0, और इसकी वैल्यू 1 होती है। NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सिंप्लीफाई कर लेना, 120 आंसर। ये क्लियर है? ये नोट कर लें साइड में, और आगे से लर्न कर लें जो एनसीआर है, एक रिड्यूस एन बाई आर बाहर लेंगे, 1 से रिड्यूस होगा, फिर अगेन सेम दिया गया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वैल्यू, जैसे मैंने बोला 20C3 या 2, तो डायरेक्ट 20/2 19/1 तक लेना, 18C0, ये वैल्यू 110 190 आंसर।
इसी को लिए मैंने आपको बताया 1 माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, के एक कम होगा डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ आएगा के माइनस 1 सीधे के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, के और एक कम और होगा के अपॉन 1, के माइनस 1, इसकी वैल्यू 1। ये नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे इसको लाइन ही कर लेना, एनसीआर इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, अगेन एन बाई आर इंटू एन माइनस 1 आर माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सी आर एंड सो ऑन। आराम से नोट करें, पहले इस पार्ट को नोट करें, ये दो एग्जांपल नोट करें, फिर आगे आप ये वाला पार्ट नोट हो गया। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको देखिए, ये क्लियर, ये तो 1 हो गया, तो 1 माइनस ये 2 डिवाइडेड बाई के इंटू के प्लस 1 और ये आएगा के इंटू के प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई के इंटू के प्लस 1, ये आएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 डिवाइडेड बाई के इंटू के प्लस 1। इसके फैक्टर देखिए आप, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के माइनस 2, फैक्टर नहीं होंगे, 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस के, ठीक है, यही फैक्टर होंगे, ये क्लियर है। तो k प्लस 2 और k माइनस 1, डिनोमिनेटर में k इंटू के प्लस 1। देखिए 2 से स्टार्ट है, ये नोट करें, ये क्लियर, एक बार और समझ लीजिए, k प्लस 1 डिवाइड बाई 2k, इसकी वैल्यू 0, k माइनस 1 सी 0, ये 2 ऊपर गया, एलसीएम लिया, के स्क्वायर प्लस के, इसका फैक्टर किए, ये आएंगे आपको सिंपली k प्लस 2 k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k इंटू के प्लस 1, नोट करें। अब देखिए आप, k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k और k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन का साइन था, आर इज वेरी फ्रॉम 2 टू n जा क्या था, वो आर क्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर क्यू प्लस 8, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसका आंसर 2/7 है। चलिए ये नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्लियर है, देखिए आप, एक्चुअली इसका सिंप्लीफाई आ गया, इसका क्या है बेटा, k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अभी आज और अगला लेक्चर प्योर जेई का होगा, इसको ध्यान समझना आप लोग, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, लिमिट चल रही है, सेम लगेंगे कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी में, और अभी बोर्ड में भी इन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। मेरे पास किसी का फोन आया था आपकी क्लास से कि आपके जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो भी स्टैंडर्ड आ रहा है ऑब्जेक्टिव, और अभी मैंने आपको उस दिन जब क्लास स्टार्ट हुई तो 8 जून को 9 जून को एमपी बोर्ड का पेपर था मैथ्स का, उसमें भी ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन जेई मेन के डाल दिए थे, 9 जून पुरानी बात बता रहा हूँ, बोर्ड का एग्जाम एमपी बोर्ड।
सीबीएसई में भी 20% या 25% ऑब्जेक्टिव आने लगे। जो स्कूलों में अभी टेस्ट हो रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड आ रहे हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव की अभी से प्रैक्टिस करिए, नहीं तो बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाना आसान नहीं होगा, समझ गए। और आप स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। अपन सोचे कि वो 10-5 क्वेश्चन करने से आपका काम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव की अच्छी खासी प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप उसमें अभी ध्यान रखें कि कम से कम रोज हर सब्जेक्ट के 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाएं। देखिए आप ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये है, ये क्लियर। अब 2 रख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो 2 रखेंगे 2 माइनस 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 2/3, 3/4, लास्ट में n-1 डिवाइडेड बाई ये आएगा इनटू, ये क्लियर है। लास्ट में या 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 तो 4/3 आएगा, 3 रखेंगे तो 5/4 आएगा, और n+2 डिवाइडेड बाई n+1। अब देखिए आप, मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आईटीएम में बहुत सारे किए थे। ये डिनोमिनेटर, ये कैंसिल, इसमें न्यूमरेटर बच रहा है, ये क्लियर। न्यूमरेटर में पहला टर्म तो ये क्लियर है, तो इधर लास्ट डिनोमिनेटर में फर्स्ट लास्ट बचे, डिनोमिनेटर बचेगा। फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, न्यूमरेटर। फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, न्यूमरेटर, तो लास्ट टर्म में डिनोमिनेटर। तो पहला वाला तो सॉल्व होगा 1/n, ये ध्यान रखिए। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर बच रहा है, तो यहाँ न्यूमरेटर बचेगा, तो इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। ये क्लियर, यहाँ न्यूमरेटर तो यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर तो यहाँ न्यूमरेटर। एक्चुअली n+2 डिवाइडेड बाई 3 है, ये आया। ये किसकी वैल्यू आ गई, Pn की, n+2 डिवाइडेड बाई 3 है। और मुझे फाइंड करना लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Pn, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n+2 डिवाइडेड बाई 3n। अपन ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए सीट में, लेकिन आपको रिड्यूस होकर पहले यहां तक लाना पड़ा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस बना, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन लेना, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से, ध्यान सुनिए आप, तो 1+2/n इंफिनिटी 1/3 आया। अब उसने बोला है a/b, रेशनल फॉर्म में तो है लेकिन लोएस्ट रेशनल फॉर्म उसने यूज बाय यूज किया है, लोएस्ट रेशनल फॉर्म से a/b। मतलब जैसे बेटा यहाँ 2/6 होता तो पहले 1/3 होता, 1/3 अब कैंसिल तो होगा नहीं, तो ए लोएस्ट रेशनल फॉर्म आप, जैसे 3/6 होता तो 1/2 लिखते थे। तो इसमें ए उसने क्या पूछा, b-a, तो ए कितना है 1, बी कितना 3, b-a 3-1 2 आंसर। ये आता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसको हल्के समझिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। पहले कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर ये सिंबल आना चाहिए, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, उस कंडीशन में Pn की वैल्यू आई। तो इसमें लगभग 3-4 टॉपिक के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, ये क्लियर है। तो जेई में बस ऐसा ही आएगा। तो पहले आपने इसको हेल्प से पहले रिड्यूस किया, कॉम्बिनेशन से ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है सेपरेट किया, सिंप्लीफाई किया तो ये आया, इसके बाद लिमिट लगी, लिमिट तो यहाँ लगी। उसके बाद फिर एल्जेब्रिक उसके आ गए कॉन्सेप्ट a/b, चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकता है HCF ऑफ a/b को प्राइम नंबर, जैसे 3,8 को प्राइम है, HCF 1 होता है, 1,3 का HCF क्या होगा 1, 2,5 HCF 1 है, एक को प्राइम नंबर है, 4,7 HCF 1 होगा, 4,7 का एक को प्राइम नंबर है, ये नोट करो। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने दिया था, शायद यही था, वो आप थोड़ा चेक करना एक बार, 2 टर्न पहले दिया था कि मल्टीप्लिकेशन आर इज वेरी फ्रॉम 2 to 8, शायद 3 to n था,
आर क्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर क्यू प्लस 8, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन आर क्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर क्यू प्लस 8, और जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल के साथ 2 था या 3 होगा शायद, आर क्यू माइनस 8 है, हाँ तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, आर माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस 4, और 2 एन ही है, 2/7 है। चलिए वो भी करता हूँ। हो गया बेटा, नोट हो गया। इसकी वैल्यू निकालना था, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। ये नोट करें, किसी ने डाउट नहीं पूछा, ये नोट कर लीजिए कुछ। हो गया, नोट हो गया। अब देखिए, देखिए लिमिट में एक दो टर्न इस टाइप के क्वेश्चन कंपलसरी है करना, नहीं तो लिमिट और कंटिन्यूटी जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो छूट जाएंगे आपसे, तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना, एलसीडी एक बार हो गया, जैसे आईटीएफ एक बार हो गया, चांस नहीं है, एलसीडी एक बार हो गया, दोबारा चांस नहीं होगा, क्योंकि अगला टॉपिक हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग मेहनत है, वो इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अलग मेहनत होगी। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर लिमिट। ये देखिए, ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन का आप तो समझ गए होंगे आप, ये ए माइनस बी, ए क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस, यही आएगा बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नोट करना। इसे 3 ले लीजिए क्योंकि 0 हो जाएगा, चेंज करिए, क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मैंने आपसे बोल रहा हूं, ये 3 2n ले लीजिए, क्योंकि 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये रखिए, ये क्लियर है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करिए आप, लिमिट क्लियर है बेटा, 3 2n, क्योंकि 2 रख रहे हैं तो 0 हो रहा है, आप ये नोट करिए। हो गया नोट। अब देखिए 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 1/5 आएगा, 4 रखेंगे तो क्या आएगा 2/6, 5 रखेंगे 3/7, और n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। अच्छा 4 रखेंगे 5, 6 रखेंगे, एक 6 रखेंगे तो क्या आएगा 4/8,
और 7 तो 5/10 9 और n-2/n+। मैं आपको इसलिए पहला ब्रैकेट बता रहा हूं, इसे ध्यान समझिए, यहां से कैंसिल होना शुरू होगा। अगला तो न्यूमरेटर में 4 टर्म बच रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म बचे, तो डिनोमिनेटर में भी उधर से राइट से 4 टर्म बचे। यहाँ कितने टर्म बच रहे हैं? 4। तो देखिए क्वेश्चन, ये 1 × 2 × 3 × 4 यहां से कैंसिल होना शुरू हो रहे हैं, तो उधर से भी डिनोमिनेटर के 4 टर्म, तो n+2, ये देखिए n+1 n+2 n और n-1, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ध्यान सुनिए आप, ये तो क्लियर है? यहाँ तक कोई को डाउट? इसको मैंने फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व किया, आप देख रहे हैं यहाँ से कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर में 4 टर्म बच रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डिनोमिनेटर में भी उधर से राइट हैंड साइड से 4 टर्म बचे, ये बचे। पहले तो इतना नोट करें, सिंप्लीफाई का ही खेल है भाई। अब सेकंड ब्रैकेट देखिए, इसमें 3 रखेंगे, यहां ध्यान सुनिए, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा? ये 9 और ये कितना आएगा? 6 15, ये 19 आएगा, और 9 13 6 7 आएगा। अगला ब्रैकेट 4 रखिए, 16 20 28 आएगा, और यहां 4 रखेंगे, कितना आएगा? 16 20, ये 16 आएगा, 20 ये 12 आएगा। 5 रखिए, 5 रखेंगे आप तो 25 29 और 10 39, डिनोमिनेटर में आएगा 25 29 और 10 19 आएगा। अब लास्ट में n रखेंगे तो n² + 2n + 4, डिनोमिनेटर में n² - 2n + 4। ये देखिए, ध्यान सुनिए आप, ये क्लियर? ये तो नोट हो गया। अब इसमें तो ये क्लियर हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट में यहां लिख लो, ये आएगा, ये क्लियर है। अब इसमें तो क्लियर हो गया बेटा, न्यूमरेटर में 4 टर्म, तो लास्ट से डिनोमिनेटर में 4, यहां ये कैंसिल होंगे। अगला 28, तो यहां 19, यहां 7 बच रहा है, और 12 बचेगा। डिनोमिनेटर में 2 टर्म बच रहे हैं, देखिए आप, 28 कटे 19 से कटना शुरू हुआ 19 से, तो डिनोमिनेटर में 7 12, डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म, तो उधर राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर में 2, तो पहला तो ये बचेगा ये, और दूसरा इससे पहले क्या आएगा? n-1, तो n-1 का होल स्क्वायर 2 × n-1 + 4, एक तो ये आएगा, और दूसरा आएगा n² + 2n + 4, ये आएगा। ये क्लियर? एक तो ये आएगा, इससे पहले क्या आएगा? n-1, तो रख दिया। ये क्लियर है? ये pn ले लीजिए। अब क्या निकालना? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये pn। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 2 3 4, यहां से देखिए आप n कॉमन लूंगा, 4 n⁴, ये आएगा, ठीक है। अब चाहे तो यहां से n², यहां से भी n² कॉमन ले रहा हूं, तो n⁴, ये ब्रैकेट में आएगा 1 - 1/n और होल स्क्वायर 2 × 1 - 1/n + 4/, देखिए n² कॉमन आ रहा है, तो n, तो यहाँ 2/n आएगा, और 4/n², ये क्लियर है? यहां से भी n² लिया बाहर, ये n², तो 1 + 2/n + 4/n², डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 7 × 12, देखिए इससे n बाहर लेंगे तो n² टोटल फर्स्ट ब्रैकेट से बाहर आएगा, और n² इससे, तो n², ये 1 - 1/n, और an तो 2/n, और ये 4/n², इंफिनिटी रखेंगे, ये तो गया।
जब इन्फिनिटी रखेंगे तो यह 1 बचेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, डिनोमिनेटर इज 1। यहाँ देखिए 1 अपॉन 1 बचेगा, ये टर्म पूरे 0, ये पूरे 0 1, तो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई के बाद 1, यानी 1 2 3 4, डिनोमिनेटर में 7 इंटू 12, तो आंसर इज 2/7। ये कैंसिल, इसमें थोड़ा या तो सिंप्लीफाई करें या n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर, टोटल n स्क्वायर बाहर आएगा, इसमें n ही था तो डिवाइड बाई n हो जाएगा इसका पूरा, और ये 4/n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर बाहर लेंगे 1 + 2/n + 4/n स्क्वायर, ये दो टर्म 0 होंगे क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई के बाद 1 ही आएगा, यहाँ ये 1 आएगा, तो ये 12 24 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12 12, 2/7 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन नोट, यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे, ये ध्यान समझना आपको। क्या बच रहा है ये आपको प्रैक्टिस कराई गई थी, क्या टर्म बच रहे हैं, तो 2 बचेंगे, 4 स्क्वायर में ये 2 बच रहे हैं, तो न्यूमरेटर से लेफ्ट हैंड साइड से 2 बचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। ये मैंने आपको 2-3 टर्म दिन पहले देके गया था। और अगले टेस्ट जो होंगे मैथ्स में, लिमिट, आईटीएफ और डिफरेंशिएशन, और उसके अगले वाले जो संडे जो शेड्यूल होता है, इसमें तो लिमिट, जो इस संडे तो है नहीं, अगले संडे आएगा, तो लिमिट, डिफरेंशिएशन, आईटीएफ, और अगले में एलसीडी, डिफरेंशिएशन, आईटीएफ। ये 2 टेस्ट आप जो भी संडे टारगेट रहते हैं, जो टाइम टेबल आपको दिया जाता है, तो अभी तो लिमिट, डिफरेंशिएशन इस संडे नहीं है, उसके अगले वाला आएगा, और आईटीएफ अगले में होगा, एलसीडी, आईटीएफ और डिफरेंशिएशन। क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जो आप लिमिट पढ़ते ना 14 डीपी को, उससे आएगा मेंस और एडवांस में टफ आता है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एफएलसीडी प्लस आईटीएफ सबसे अहम रोल अदा करेंगे पूरे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार लगते रहते हैं। लिमिट भी काफी पढ़ा दी मैंने, डिफरेंशिएशन भी पढ़ा दिया, आईटीएफ भी खूब पढ़ाया, लिमिट भी खूब पढ़ा दी, एक आध 2 टर्न और लगेंगे तो कंटिन्यूटी, मैंने बोला सेम कंटिन्यूटी चलने वाली है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा और समझ में भी आएगी, क्योंकि लिमिट आप अच्छे से कर रहे हैं। जिनने नहीं करी वो 14 डीपीपी और जो मैंने भेजी है एग्जाम्पल साइज एक डीपीपी, उसको पूरा कर लें 2-3 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल टू दी पावर 1 अपॉन 1 माइनस cos x इक्वल टू L, देन log L is equal to K, find the value of 1 अपॉन K स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल टाइम में आएगा। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू L से डिनोट की गई है, फिर log L, इसको log L इक्वल टू K लिया गया है, जो K की वैल्यू आएगी उसमें आपसे 1 अपॉन K स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेंगे। हो गया नोट, इसको क्वेश्चन को L से डिनोट किया गया है। देखिए लिमिट एक्सटेंड sin x अपॉन x 1 cos 0 1 1 माइनस 1 0 1 की बार इन्फिनिटी आया, ये क्लियर है। ये 7th मेथड है, मैंने आप लोगों से बोला था। इसके बाद 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स,
1 ऐड 1 सबट्रैक्ट होल टू दी पावर, तो e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये क्लियर, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, ई टू दी पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये आएगा साइन एक्स माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स 1 माइनस कोस, सीरीज एक्सपेंड करिए आप, e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू देयर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स टू देयर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू इंफिनिटी, यहाँ x जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, यहां से क्या कॉमन आएगा, e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5, डिनोमिनेटर में ये 1 जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 अप टू इंफिनिटी, ये कैंसिल, तो e टू दी पावर, ये क्लियर है, ये माइनस ये तो सब 0 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो e टू दी पावर माइनस 1 बाई, ये क्लियर, 3 2 आएगा कैंसिल होगा तो l की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए k इक्वल टू लॉग एल दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ e टू दी पावर माइनस 1 बाई 3, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 3 लॉग e, ये 1 होता है, और आपसे वैल्यू पूछी गई 1 अपॉन के स्क्वायर, तो आंसर इज 9, ये क्लियर है, k इक्वल टू लॉग एल, एल की वैल्यू e की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 लॉग e 1 माइनस k की वैल्यू क्या आई माइनस 1 बाई 3, आपसे पूछी गई 1 अपॉन के स्क्वायर, तो आंसर इज 9, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आएगा, इसमें लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए, नोट करिए। हो गया नोट, अगला लिखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ये नोट कर। अब इसमें देखिए स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे। इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी आएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझिए। पी ले रहा, लॉग लेना पड़ते, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये क्लियर है? तो लॉग ऑफ पी, ये 10 और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा लॉग एन स्क्वायर और 10 को कॉट ऑफ, ये क्लियर है, लॉग एम अपॉन एल लॉग एम माइनस लॉग एन डिवाइडेड बाई कॉट। ये नोट करें फिर आगे देखते हैं। लॉग पी यहां लिख लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए ये वन अपॉन रूट एन है, ये प्रॉब्लम पहले इसको ही, तो पुट एन इक्वल टू टी स्क्वायर रख दीजिए, और एन टेंस टू इंफिनिटी है तो टी टेंस टू भी इंफिनिटी आएगा, जिससे वो स्क्वायर रूट हट जाए। ये देखिए लॉग पी या टी टेंस टू इंफिनिटी, ये आएगा लॉग ऑफ टी टू दी पावर 4 माइनस लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, एन इक्वल टू टी स्क्वायर रखा गया, और कॉट ऑफ 1/t। ये क्लियर है? तो लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, ये 4 log t माइनस लॉग ऑफ और कॉट ऑफ 1/t। कॉट जीरो इंफिनिटी होता है, लॉग इंफिनिटी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंफिनिटी होता है। ये डेफिनेशन, एक तो ये याद कर लेना, ये सब नॉट डिफाइन होते हैं, लॉग जीरो टू द बेस, ये माइनस इंफिनिटी, इससे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म आएगी, इकाई की फॉर्म आएगी। इतना नोट करें फिर आगे देखते हैं। ये नोट कर लीजिए साइड में। हो गया नोट? अब देखिए एल हॉस्पिटल लगा रहा हूं, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, ये 4/t माइनस ये 1 अपॉन, ये आएगा डिनोमिनेटर में इंटू -1/t। ये क्लियर? इसको या तो एलसीएम लिए टी टेंस टू इंफिनिटी, इसमें माइनस प्लस ऊपर एलसीएम लेंगे तो 40 माइनस, ये क्लियर है? तो ये कितना आएगा 2t³ अपॉन टी स्क्वायर -1, ये क्लियर है? और ये आएगा कोसेक स्क्वायर 1/2, ये तो साइन स्क्वायर 0 0 हो जाएगा,
अच्छा एलसीएम एक ले लो टी, इसमें से टी कॉमन ले लीजिए। यदि इसमें से टी कॉमन लेंगे, ये नोट करें, ये हो गया नोट। ये नोट करिए। हो गया नोट। ये देखिए आप लॉग पी लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, ये एलसीएम ले रहा हूं तो 4t³ -4t -2t³ और डिनोमिनेटर में आएगा t² -1 और कोसेक स्क्वायर 1/2। ऊपर कितना आएगा, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, ये 2t³ -4t, t² -1 कोसेक स्क्वायर 1/2। इसमें से t³ बाहर ले रहा हूं तो 2 - 4/t², ये t², ये -1 और कोसेक स्क्वायर 1/2। ये क्लियर है। अब इसमें से t² यदि कॉमन लें, ये देखिए लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, t² कटेगा तो t बचेगा, तो 1 - 1/t²। अब देखिए आप लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी 2 - 4/t², डिनोमिनेटर 1 - 1/t², इसको लिख रहा हूं 1/sin², तो 1/t डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 1/2, ये होल स्क्वायर। मेरे पास t था, ये ऊपर जाएगा t², तो यहाँ t मल्टीपल करना पड़ेगा। मेरे पास t है, ये 1/t², तो ऊपर t² गया तो डिवाइड बाई t, क्योंकि लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी ये 1 होता है और 1/, ये 0, ये 0 और 2/∞ ये 0 आएगा, तो log ऑफ p 1 अंश।
हो गया नो। एक होमवर्क को दे रहा हूं, एक क्वेश्चन। होमवर्क लिखो। If alpha and beta alpha less than beta are the roots of the equation, limit t tends to infinity cos inverse sin of tan inverse root tx tx square minus 3tx plus t minus 1 minus x equal to pi by 6. Then find the value of a to the power alpha 2 to the power beta minus alpha beta. इसकी वैल्यू एक बार और समझिए। अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी cos इनवर्स इन ब्रैकेट साइन, ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स रूट ओवर tx डिवाइडेड बाय रूट ओवर tx स्क्वायर माइनस 3tx प्लस t माइनस 1 रूट के अंदर है और माइनस है ब्रैकेट बंद इक्वल टू पाई बाय 6. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर अल्फा प्लस 2 टू द पावर बीटा माइनस अल्फा बीटा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए. हो गया क्वेश्चन नोट? तो ये आप लोग ट्राई करके आएंगे और बाकी जो लोगों ने नहीं की डीपीपी वो उस दिन में डीपीपी करें, वो लोग सिंपल हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं. बाकी ये लोग ये ट्राई करें और एक और भेजी गई है सॉल्व, उसकी भी प्रैक्टिस करें. एक टेस्ट भी भेजा था प्रैक्टिस टेस्ट, उसको भी देना. थैंक यू.